असद जो है एक खासदार है, उसकी ना कोई सत्ता है ना वो, ठीक है 5 MLA लाता 6 MLA लाता, हमको उसके बारे में कुछ बोलना नहीं। इम्तियाज जलील खासदार भी चुन के दिए, उसे आमदार भी चुन के दिए। जब उसको आमदार भी खासदार भी चुन के दिए, जब कलेक्टर ऑफिस के जो लेबर कॉलोनी के घर टूट रहे थे, उसने बोला जाओ अम्मा सो जाओ, मेरे ऊपर से बुलडोजर लेके जाना पड़ेगा। लोग अड़ा रहे रो रहे और इन्हें अपना खिस्सा भरा, बाजू अड़ गया। दूसरी बात, असद अवैसी जो है, जब इतने वो थे तो यहाँ के जो उनके नगर सेवक थे MM के, उनके घर पे आए थे गए थे, तो उन्होंने जब मसला क्यों नहीं रखे? पूरे 5 साल 8-10 साल गच्चू बटे, इलेक्शन आते ही ये हो गया वो हो गया, तो ये सब गलत अफवाह है। ना असद साहब कुछ करने वाला है, ना इम्तियाज जलील करने वाला है। जो भी करेंगे हम दादा के थ्रू, अजीत दादा के और महल्ले के पूरे लोगों के हमने ये बात कर चुके। दूसरी बात, जो अभी MM से खड़े हुए हैं यहाँ पे, शेरू हाजी बोल के डो में मेरे संगात एक वाजह जागीरदार उधर थे, इन्होंने जो कारपोरेशन को बेचे हुए ज़मीन वो लिए, तो मैंने वहाँ जो दादा को बोल के जो खबरस्तान का प्रस्ताव डाले कि ये ऐसा नहीं होना कि कल वहाँ पे ये लोग कुछ बिठा दे घर, उनकी झोपड़पट्टी बसा दे। जैसा ही ये मसला हो रहा, ये हर कोई आके ब्लैकमेल करेगा। तो हम ये 5 साल के अंदर जितने भी यहाँ पे हमारे जो घर है बस्ती है, तो हम यहाँ ये पूरे ख़त्म करने वाले हैं। और ना हमको अवैसी की ज़रूरत है, ना इम्तियाज जलील की ज़रूरत है, ना उनका पैनल आने वाला, ना उनका कुछ होने। – 2014 में उनको लोगों ने मौका दिए, आमदार भी चुन के दिए, खासदार भी चुन के दिए, 25 नगर सेवक चुन के दिए। इन्होंने आके मुस्लिम एरियो में बैठ के नारायण तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे और बीजेपी को वोट देने के वास्ते सीढ़ी में MLC के पैसे लाइन लगा के MM के नगर सेवकों ने लिए। इन्होंने बीजेपी को हमेशा बीजेपी सेना को वोट देकर ये करे, खाली आए अपने महल्ले में नहीं ऐसा है। असदुद्दीन साहब वो सबसे बड़ा मक्कार है, वो सबसे बड़ा झूठा है। उसके पूरे सिपाही कैसे होंगे जब उसका मेन कैप्टन ही ऐसा झूठा है, तो सिपाही कितने झूठे होंगे। मेरा नाम अजीज़ खान गनी खान, मैं इस वार्ड से 1995 में चुन के आया था और ये अभी इसके 6 वार्ड बने। जब 1995 में एक था, उसके बाद 2001 में शरीफ कॉलोनी से मैं इशाक भाई चुन के आए थे उधर से। 95 में चुन के आने के बाद उनके जो काम 1995 में ये टोटल नया वार्ड था और ये पूरा जंगल था, तो नया ड्रेनेज लाइन से, पानी की लाइन से, स्ट्रीट लाइट से, खड़ी रास्ते से, वो मजनूल टेकड़ी के ऊपर जो पहाड़ के ऊपर बस्ती बनी थी, वहाँ भी टप्पा पहुँचाने का, वहाँ मस्जिद बनी थी, वहाँ भी काम किया। और उसके बाद नेहरू नगर के अंदर ड्रेनेज लाइन, पानी की लाइन, स्ट्रीट लाइट, ये सभी करा मैंने। जो घर बहे थे, बाढ़ आई थी 1996 में, तो वो भी मैंने तुरंत 1996 में जब पानी की बाढ़ आई थी, जब घर बह गए थे, मैंने तुरंत तहसीलदार भोगे साहब कमिश्नर थे, उनको लाके सभी का जो नुकसान हुआ था, तो कारपोरेशन से और तहसील ऑफिस से मैंने उनकी भरपाई करा के वो पूरे लोगों को उनका जो नुकसान हुआ था, उससे पूरा तो नुकसान नहीं भर के दी थी गवर्नमेंट ने, उनको जो भी तुरंत रिलीफ मिली थी 10-10, 5-5 हज़ार रुपये तहसीलदार ने दिया था, कमिश्नर ने 5-5, भोगे साहब कमिश्नर थे। उसके बाद यहाँ पे पूरे टोटल काम किया मैंने। ख्वाजा गरीब नवाज हॉस्पिटल बनाया हूँ मेरे पीरियड में, वो जो संगे बुनियाद से लेकर फाइनल काम 25 बेड का काम ख्वाजा गरीब नवाज हॉस्पिटल के उससे लिया। और
जजगी वाट, एक्सरा मशीन, सोनोग्राफी 24 घंटे दिन रात, वो जब मैंने मंजूरी किया, लेकिन 2000 के बाद ये वार्ड लेडीज होने के बाद मैं हटा तो 25 साल से ये वार्ड लावारिस रहा। 12 नंबर प्रभाग को अगर आप वापस नगर सेवक बन जाते तो आप यहाँ के 12 नंबर प्रभाग को की आम जनता के लिए क्या कार्य करना? हाँ, ये सबसे बड़ा मसला अपना ये है, हमारा सबसे बड़ा मसला ये जो लोगों ने दहशत मचा के रखे यहाँ पे, एनिमी प्रॉपर्टी, कस्टोडियन की प्रॉपर्टी, इनको उसके मायने भी नहीं मालूम कि एनिमी प्रॉपर्टी किसकी, कस्टोडियन की कैसी। ये जो लोग यहाँ से पाकिस्तान गए थे तो गवर्नमेंट में ज़मीन जमा हुई थी, उसको कस्टोडियन के अंदर लगी थी। इसका सेटलमेंट कमिश्नर में एक बम्बई में है, दूसरा सेटलमेंट इसके सेंट्रल से ताल्लुक़ रहता। लेकिन यहाँ पे मोहनपुरकर बोल के एक पाकिस्तान से सिंधी आया था, 5 एकड़ 20 गुंठे ये उसे अलॉट हुई थी। और उसके बाद ये सैयद साहब, इब्राहिम साहब ने ये 5 एकड़ 20 गुंठे बैठे। और वो 5 एकड़ 20 गुंठे जो जिसको कुछ भी उल्टे सीधे नाम रखा जाता, चोटी प्लाटिंग बोला जाता, लेकिन वो सबसे क्लियर प्रॉपर्टी है। उसकी वजह यह है कि मैं जब 95 में कारपोरेटर था तो जब तहसीलदार के इख्तियार थे, कुल कायदा कस्टोडियन की इनामी प्रॉपर्टी, जब एसडीएम की पोस्ट नहीं थी, 2001 में एसडीएम की पोस्ट हुई, 2001 में कंप्यूटर आया, 2001 से पहले जो भी वक्त था आज से, तो डोलारकर तहसीलदार मोहन बोमले, ये पेशकार, सात पूते, कलरक, गिरदावर, पुलिस पटेल, तहसीलदार, यहाँ पे जब वो श्यामलाल लौरीमन हाई कोर्ट के अंदर लड़ता था, उसकी खुद की पिटीशन डाला था उनने, तो वो पिटीशन खाली उसका ने वकील की डिग्री नहीं थी, वो 80 साल के हजरत थे, उनको एक जबड़ा नहीं था, ऐसा कल्ला पाकिस्तान से आए थे, तो उन्हें ये भी प्रॉपर्टी है नहीं बोल के उनको रिलीज हुई थी। अपने जो मोमिन साहब की दरगाह के उसके बाजू वहाँ की भी मिली थी, किरान चौड़ी के पानदरी में वहाँ की मिली थी। ये 5 एकड़ 20 गुंठे श्यामलाल लौरीमन को जब जिस दिन एडमिट करी थी गवर्नमेंट ने, यहाँ आके उनके कब्जे में दी थी, तो हम लोग 5 से 7 गवाह थे उसके अंदर, मेरे को बुला के लाए, वहाँ से फिर आए यहाँ पे स्पॉट पंचनामा करके ये हमारे सामने, हमारे हाथों के सामने ये दिए। अब उसके पहले ये जो है अब्दुल सत्तार साहब के बच्चे अब्दुल शुक्र साहब, जो सलीम सारा जिसको बोलते हैं, उनके अभी बीवी नगर सेवा थी, तो इनके बाबा को 11 एकड़ 20 गुंठे वो इनाम मिली थी, वो कुल में मिली थी। और ये 11 एकड़ 20 गुंठे ये कस्टोडियन के अंदर गई थी। तो 2 बार 5-5 एकड़ ये पाकिस्तान से जो सिंधी आए थे उनको अलॉट हुई थी, और उनके कब्जे में लेने के बाद उन्होंने ये सेल करे हुए हैं। ये हाई कोर्ट से भी उनको डिक्लेयर हुई थी, हाई कोर्ट के अंदर काजी साहब सरकारी वकील थे, ये काजी नहीं जो लड़े, तो हाई कोर्ट के अंदर काजी साहब सरकारी वकील थे। उसके बाद कुछ लोगों ने यहाँ धंधे बना के, बशीर डॉक्टर बोल के एक था, वो खंडी का काम करा, लोगों को ब्लैकमेल करा। सलीम सारा ने, उन्होंने ये 2.5 एकड़ बांट के लिए थे। श्यामलाल लौरीमन का आदमी था नवीद, और इसका अब्दुल शुक्र साहब का था बच्चा सलीम। तो ये लोगों ने मिल के प्लाटिंग करके बेचे, और फिर बाद में 11 एकड़ का केस दाड़े कि हमारे बाबा को पूरी मिली थी। तो ये जो लोगों की नींद जो आराम हुई, तो ये लोगों ने करे हुए हैं, वरना इनको किसी को डर नहीं। मेरे अपने खुद के रिश्तेदार, हमारे 50 घर 100 घर है, और ये मेरे भाया दोस्त था, सभी हम लोगों। और ये जो सुन लो पहले पूरी बात, आखिरी सवाल नहीं, इसका पूरा मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं, लोग को ब्लैकमेल करके पैसे खा रहे, लोगों को दहशत मचा। आज जो 10-10, 5-5 करोड़ की बिल्डिंगा बनी हुई है, उनकी जिंदगी की पूंजी है, उनके सब रिटायरमेंट के पैसे ये लगा के इन्होंने ये करे। और ये लोग ने जो धंधे बनाए हुए हैं, केस लड़े, ये लड़े, इनको EBCD नहीं मालूम ये क्या केस लड़े। इनको जो है कि इनके इसका सेंटर से ताल्लुक है, एनिमी प्रॉपर्टी का सेंटर से इनको अलग हुई। पाकिस्तान से जो आए थे तो उनको वो मिली, पाकिस्तान वालों ने ये बेचे ज़मीन,
जो यहाँ पे भी बसे हुए, और श्यामलाल लौरीमन का एड्रेस है न्यू मुंबई पनवेल के अंदर, उसकी 4 एकड़ वहाँ भी मिली हुई है। वहाँ उसका बहुत बड़ा बंगला है, उसका बेटा डॉक्टर है, उसकी बच्ची डॉक्टर है पनवेल के अंदर। मैं जब ये यहाँ आता था बुढ़ा तो कामाक्षी लाद में डरता था, 50 बार हम कहने आया गया ऑफिस के ऊपर, तो उसने ये सेल करा हुआ है। अब इनके तरफ क्या गलती है? तुम लेते गए रिकॉर्ड पे, फिर बाद में दावा कर रहे हमारी है। तो ये लोगों से मैं आपके मैडम के ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए, किसी को कोई ब्लैकमेल होने की ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह ये हमारी जब सीटें आएंगी चुन के, जो बार बार जो लोगों ने धंधे बनाए हुए इनका कुछ नहीं, आधा तेरा आधा मेरा, फुकट के पैसों पे ऐश कर रहे, लोगों को दहशत डाल के। हर 5 साल इलेक्शन आया, ये नहीं प्रॉपर्टी, हर इलेक्शन आया इसका ये निकला, उसका वो निकला। तो इंशाअल्लाह ये बारी को इनको सबको एनएमई प्रॉपर्टी जो वो कर रहे उनको भी दफन किया जाएगा और महल्ले के लोग सुकून से रहेंगे। मैं ये वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सभी के ये पहुँचा। आपके विरोध में आज एमआईएम पार्टी खड़ी हुई है, आज आपके विरोध में एमआईएम पार्टी खड़ी हुई है और यहाँ के उनका पैनल भी खड़ा हुआ है और उनका यह दावा है कि हम सबसे पहले चुन के आने के बाद असद साहब के थ्रू एनिमी प्रॉपर्टी का मसला हल करेंगे। तो ऐसे दावे एमआईएम के पैनल के तरफ से किए जा रहे हैं। असद जो है एक खासदार है, उसकी ना कोई सत्ता है ना वो, ठीक है 5 MLA लाता 6 MLA लाता, हमको उसके बारे में कुछ बोलना नहीं। इम्तियाज जलील खासदार भी चुन के दिए, उसे आमदार भी चुन के दिए। जब उसको आमदार भी खासदार भी चुन के दिए, जब कलेक्टर ऑफिस के जो लेबर कॉलोनी के घर टूट रहे थे, उसने बोला जाओ अम्मा सो जाओ, मेरे ऊपर से बुलडोजर लेके जाना पड़ेगा। लोग अड़ा रहे रो रहे और इन्हें अपना खिस्सा भरा, बाजू अड़ गया। दूसरी बात, असद अवैसी जो है जब इतने वो थे तो यहाँ के जो उनके नगर सेवक थे एमआईएम के, उनके घर पे आए थे गए थे, तो उन्होंने जब मसला क्यों नहीं रखे? पूरे 5 साल 8-10 साल गच्चू पटे, इलेक्शन आते ही ये हो गया वो हो गया। तो ये सब गलत अफवाह है। ना असद साहब कुछ करने वाला है, ना इम्तियाज जलील करने वाला है। जो भी करेंगे हम दादा के थ्रू, अजीत दादा के और महल्ले के पूरे लोगों के हमने ये बात कर चुके। दूसरी बात, जो अभी एमआईएम से खड़े हुए हैं यहाँ पे, शेरू हाजी बोल के डो में मेरे संगात एक वाजह जागीरदार उधर थे, इन्होंने जो कारपोरेशन को बेचे हुए ज़मीन वो लिए। तो मैंने वहाँ जो दादा को बोल के जो खबरस्तान का प्रस्ताव डाले कि ये ऐसा नहीं होना कि कल वहाँ पे ये लोग कुछ बिठा दे घर, उनकी झोपड़पट्टी बसा दे। जैसा ही ये मसला हो रहा ये हर कोई आके ब्लैकमेल करेगा। तो हम ये 5 साल के अंदर जितने भी यहाँ पे हमारे जो घर है बस्ती है, तो हम यहाँ ये पूरे ख़त्म करने वाले हैं। और ना हमको अवैसी की ज़रूरत है, ना इम्तियाज जलील की ज़रूरत है, ना उनका पैनल आने वाला, ना उनका कुछ होने। 2014 में उनको लोगों ने मौका दिए, आमदार भी चुन के दिए, खासदार भी चुन के दिए, 25 नगर सेवक चुन के दिए। इन्होंने आके मुस्लिम एरियो में बैठ के नारायण तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे और बीजेपी को वोट देने के वास्ते सीढ़ी में एमएलसी के पैसे लाइन लगा के एमआईएम के नगर सेवकों ने लिए। इन्होंने बीजेपी को हमेशा बीजेपी सेना को वोट देकर ये करे। खाली आए अपने महल्ले में नहीं ऐसा असदुद्दीन साहब वो सबसे बड़ा मक्कार है, वो सबसे बड़ा झूठा है। उसके पूरे सिपाही कैसे होंगे जब उसका मेन कैप्टन ही ऐसा झूठा है, तो सिपाही कितने झूठे होंगे? मेरा बोलना ये है। आप बोलिए, आप क्या? 12 नंबर 2 प्रभाग की आम जनता से, आप जहाँ के कैंडिडेट हैं, आप वहाँ के आम जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील कर रहा हूँ वो जनता से, आप मुझे एक बार चुन के दो। जो अधूरे काम मैंने जो पहले करा, गरीब नवाज हॉस्पिटल बनाया, लाइब्रेरी बनाया, वो फाड़ के रोड़ा बना के दिया, यहाँ ड्रेनेज लाइन, पानी की लाइन, यहाँ मेरे कहने सभी काम हो गए थे। सुदाम सोनो ने महापुर था, मैं जब 95 में आखिरी मीटिंग थी हमारी, सब मेरा काम करे, नेहरू नगर का, तुम्हारे बाबर कॉलोनी का, इधर का उधर का, सब ड्रेनेज। आखिरी ड्रेनेज यहाँ जो हम खड़े हुए हैं ये 25 लाख का एस्टिमेट बना था। तो ये इसके टाइम में हमारे को इलेक्शन को 3 महीने बाकी थे, तो उन्होंने बोले
कि भाई इसको 25% भरना पड़ेगा। हमने बोले जब ये पूरा काम हुआ था तो तुमने 25% जब क्यों ले लिए? अब इलेक्शन के टाइम पे हमको तुम अड़ा के 25। जनरल बॉडी रोककर महापौर कमिश्नर को उनको पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने यहाँ लाके सब बता के उससे रूलिंग दिया था। तो वो ड्रेनेज लाइन भी आज मैंने कुछ काम की वो नहीं, आज भी उसकी सब कारपोरेशन के अंदर रिकॉर्ड है। बोलिए। अब मैं हमारे यहाँ के अवाम से नेहरू नगर, बाबर कॉलोनी, रहमानिया कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी, किडारपुरा, आजम कॉलोनी, ये जो हमारे एरिया है, इनके सभी लोगों से मैं ये गुजारिश करता हूँ और अपील करता हूँ कि हमारे घड़ी के 4 बटन दबा के वोट दीजिए। हमारे रहीमा भी का है सबसे ऊपर 1 नंबर, दूसरा है हमीद भाई का 3रा नंबर, चौथा है हमारे इशाक भाई का 3रा नंबर, मेरा है 2रा नंबर 2 में। तो